जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्तवंस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वं नन्तरूप। और हे प्रभु, प्रकृति और पुरुष के उद्गम स्थान आप ही हैं। यह तत्व जो माया है उसकी मर्यादा भी आप ही हैं। स्वतः अनादि सिद्ध पुरातन हैं। आप सारे विश्व के जीवन और मूल कारण हैं। भूत और भविष्य का ज्ञान रखने वाले केवल आप ही हैं। हे भेद रहित प्रभु, दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर आपके ही स्वरूप के दर्शनों से आनंद होता है। त्रिभुवन के आधार आप ही हैं। आप परम महाधाम हैं। महामाया ब्रह्म प्रलय के समय आप में ही प्रवेश करके लीन होती है। इस समस्त विश्व को आपने ही उत्पन्न करके उसका विस्तार किया है। फिर भला हे अनंत प्रभु, आपका वर्णन कौन कर सकता है? तुम ही अपने को जानते हो और कोई तुम्हें नहीं जान सकता। जो तुमको जान जाता है वह तुम ही हो जाता है। जानने योग्य जो कुछ है वह तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरी अवस्था है ही क्या। आप ही परम धाम, लय विक्षेप शून्य, अविद्या रहित स्थिति हो, जहां से मन फिर विषयों के आकर्षण में नहीं आता। वही अभ्यास की परावस्था परमानंद रूप स्थिति का स्थान है। You are the original personality, the Godhood. You are the only sanctuary of this manifested cosmic world, knowing everything. You are all that is knowable. You are above the material modes, O limitless form. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. You are the primal God. You are the supreme of the Vishwa. Vishwa includes the entire universe, world of perceptions, the whole speed of emotions, and the total realms of thought that we as intelligent individuals come to experience in all our lives. This totality of the world of experience through the body, mind, and intellect together is indicated by the term Vishwa. The infinite pervades all and nothing pervades it. Om. గీతా సుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 38. త్వమాది దేవః పురుషః పురాణస్త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ త్వయా తతం విశ్వమనంత రూపం. మరియు ఓ ప్రభు, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు జన్మించే స్థానం మీరే. మాయ అనే తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో దాని సాంప్రదాయం కూడా మీరే. స్వతహాగా అనాది సిద్ధుడవు, పురాతనుడవు, సమస్త విశ్వానికి జీవనానివి, మూల కారణానివి, భూత భవిష్యత్తులో జ్ఞానం కలిగి ఉండేవాడవు కేవలం నీవే. ఓ భేదం లేని ప్రభు, దివ్య దృష్టి లభించాక మీ స్వరూపమును దర్శించుడిచే ఆనందం కలుగుతున్నది. త్రిభువనముల ఆధారమునకు ఆధారం మీరే. మీరు అత్యున్నత మహాధామము. బ్రహ్మప్రళయ సమయమున మహామాయ మీ యందు ప్రవేశించి లీనమైపోతుంది. సమస్త విశ్వాన్ని మీరే ఉత్పత్తి చేసి దానిని విస్తారం గావించారు. మరి అనంతుడమైన ఓ ప్రభు, మిమ్మల్ని ఎవరు వర్ణించగలరు? మీరు మాత్రమే మిమ్మల్ని ఎరుగుదురు. మరి ఇక ఎవరు మిమ్ము తెలుసుకోలేరు. ఎవరు మిమ్మల్ని ఎరుగునో అతడు మీలాగే అయిపోతాడు. తెలుసుకునే యోగ్యత ఏదైతే ఉన్నదో
అది కూడా మీరే. ఎందుకంటే మీరు తప్ప ఇతర స్థితి ఉందా ఏమి? మీరే పరమధామము, లయము, విక్షేపము, శూన్యము, అవిద్యరహిత స్థితి. ఎక్కడ మనసు తిరిగి విషయాల ఆకర్షణలోకి వెళ్ళలేదో అదే అభ్యాసం యొక్క చివరి స్థితి. పరమానందం ఉండే స్థానం అదే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై శరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम्. त्वमादिदेवः पुरुषः पुरुषस्त्वमयस्य विश्वस्य परनिधानम् वेतासि वैद्य च परं च धाम त्वयं ततं विश्वमंत्रनरूपः. आणि हे भगवान, तूच प्रकृती आणि पुरुषाचा उद्गम आहेस. तूच या माया तत्वाची सीमा आहेस. तूच शाश्वत आणि प्राचीन आहेस. तूच संपूर्ण विश्वाचा प्राण आणि मूळ कारण आहेस. केवळ तुलाच भूत आणि भविष्य काळाचे ज्ञान आहे. हे भेदरहित भगवन दिव्य दर्शन झाल्यावर तुझ्या रूपाचे दर्शन आनंद देते. तूच तिन्ही विश्वांच्या पायाचा पाया आहेस. तूच सर्वोच्च महाधम महान निवासस्थान आहेस. ब्रह्म प्रलयाच्या वेळी महामाया तुझ्यात प्रवेश करून विलीन होते. केवळ तूच या संपूर्ण विश्वाची निर्मिती आणि विस्तार केला आहेस. मग हे अनंत भगवन, तुझे वर्णन कोण करू शकेल? केवळ तूच स्वतःला जाणतोस आणि दुसरे कोणीही तुला जाणू शकत नाही. जो तुला जाणतो तो तूच बनतो. जे काही जाणण्यासारखे आहे ते तूच आहेस. कारण तुझ्याशिवाय दुसरी कोणती अवस्था आहे? तूच अंतिम आश्रयस्थान आहेस. एक अशी अवस्था जी विघटन आणि विचलतेपासून मुक्त, अज्ञानापासून मुक्त आहे, जिथून मन सांसारिक वस्तूंना आकर्षित होत नाही. साधनेची तीच अवस्था परमानंदाचे स्थान आहे. तूच मूळ व्यक्तिमत देवत्व आहेस. तूच या प्रकट ब्रह्मांडाचे एकमेव आश्रयस्थान आहेस. तू सर्व काही जाणणार आहेस. जे काही जाणण्यासारखे आहे ते सर्व तूच आहेस. तू भौतिक गुणांच्या पलीकडे आहेस. हे असीम रूपा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड तुझ्यामध्येच व्यापलेले आहे. तूच आदिदेव आहेस. तूच विश्वाचे परमस्वरूप आहेस. विश्व जग मध्ये पूर्ण ब्रह्मांड संवेदनांचे जग, भावनांचा संपूर्ण प्रवाह आणि विचारांची संपूर्ण क्षेत्रे समाविष्ट आहेत, ज्यांचा अनुभव आपण बुद्धिमान व्यक्ती म्हणून आपल्या सर्व जन्मांमध्ये घेतो. शरीर, मन आणि बुद्धी यांच्याद्वारे अनुभवल्या जाणाऱ्या या संपूर्ण जगाला एकत्रितपणे विश्व या नावाने दर्शविले जाते. अनंत सर्वत्र व्यापलेले आहे आणि त्याला काहीही वापत नाही. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. त्वमादिदेव पुरुषः पुराण स्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप. आहे प्रभु, प्रकृति आ पुरुष के उद्गम स्थान से हो अहीं छी. ई जे माया नाम के तत्व अछि तकर मर्यादा आ सीमा से हो अहीं छी. अहाँ अपने अनादि असिद्ध पुरातन छी. अहाँ संपूर्ण विश्व के जीवन आ मूल कारण छी. भूत आ भविष्य के समस्त ज्ञान रखनिहार केवल अहीं छी. हे भेद रहित प्रभु, जखन दिव्य दृष्टि प्राप्त होइत अछि तखन अहीं के स्वरूप के दर्शन से परम आनंद के अनुभव होइत अछि. अहाँ त्रिभुवन के आधार छी. अहीं परम महाधाम छी. महाप्रलय काल में महामाया आ ब्रह्मांड अंततः अहीं में प्रवेश क क लीन भ जाइत अछि. एहि संपूर्ण विश्व के अहीं उत्पन्न क क तकर विस्तार केने छी. तखन हे अनंत प्रभु, अहाँ के वर्णन कियो केना क सकैत अछि? अहाँ स्वयं अपना के जानैत छी. अहाँ के दोसर कियो पूर्ण रूपे नहीं जानि सकैत अछि. जे अहाँ के यथार्थ रूपे जानि लैत अछि से अंततः अहीं स्वरूप भ जाइत अछि. जानबा जोग जे किछ अछि से सब अहीं छी. अहाँ सँ फराक आन कोनो अवस्था नहीं अछि. अहीं परम धाम छी, माने एहन अवस्था जतय लय आ विक्षेप नहीं अछि, विद्या अविद्या नहीं अछि. ओहिठाम पहुँच गेला बाद मन फेर विषय सब दिस आकर्षित नहीं होइत अछि. वह अभ्यास के परावस्था आ परमानंद स्वरूप परम शांति के स्थान अछि. सद्गुरुविंदे संदेश.
അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 38. ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷഃ പുരാണാത് ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിദാനം വെത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ഹേ പ്രഭു, പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഈ മായാതത്വത്തിന്റെ പരിധിയും നിയന്ത്രണവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങ് സ്വയം അനാദിയും നിത്യസിദ്ധനുമായ പുരാതന പുരുഷനാണ്. ഈ സമസ്ത വിശ്വത്തിന്റെയും ജീവനും മൂലകാരണവും അങ്ങാണ്. ഭൂതകാലവും ഭാവികാലവും പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നവൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഹേ ഭേദരഹിതനായ പ്രഭു, ദിവ്യദൃഷ്ടി ലഭിച്ചപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപ സ്വദർശനത്തിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. ത്രിഭുവനത്തിന്റെയും ആധാരത്തിന് ആധാരമായത് അങ്ങാണ്. അങ്ങ് പരമമായ മഹാധാമമാണ്. മഹാപ്രളയ സമയത്ത് മഹാമായ ബ്രഹ്മം പോലും അങ്ങയിൽ പ്രവേശിച്ച് ലയിക്കുന്നു. ഈ സമസ്ത വിശ്വത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് വികസിപ്പിച്ചതും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഹേ അനന്തപ്രഭു, അങ്ങയുടെ മഹിമയെ പൂർണ്ണമായി വർണ്ണിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അങ്ങ് സ്വയം അങ്ങയെ അറിയുന്നു. മറ്റാർക്കാണ് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? അങ്ങയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നവൻ അങ്ങ് തന്നെയായി മാറുന്നു. അറിയപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. കാരണം അങ്ങയേക്കാൾ വേറൊരു പരമാവസ്ഥയില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് പരംധാമം, ലയവും വിക്ഷേപവും ഇല്ലാത്തതും അവിദ്യയില്ലാത്തതുമായ അവസ്ഥ. അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന മനസ്സ് വീണ്ടും വിഷയഭോഗങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ല. നിരന്തര സാധനയുടെ പരമാവസ്ഥയായ പരമാനന്ദ സ്വരൂപമായ നില തന്നെയാണ് ആ പരമധാമം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।